हेलो एवरीवन। क्या आपको भी एल्डोल कंडेंसेशन के जब प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ता है, फिर जाके आप उसके प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं? क्या ये दिक्कत आपको आती है? सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर यू। एंड आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक के थ्रू देखेंगे कैसे हम पूरा मैकेनिज्म स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट्स अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं। सो आई एम योर ओन Bhavna ma'am, and I welcome you all to my YouTube channel and to this video. So without wasting much time, let's begin. So एल्डोल कंडेंसेशन का अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, मैं आपको मैकेनिज्म इस वीडियो में नहीं समझा रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग कि आप मैकेनिज्म जानते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आपको कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स हो। लाइक आई हैव टेकन एसिटाल्डिहाइड, इसके पास ये अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन्स हैं। ये एक बेसिक कंडीशन होती है एल्डोल कंडेंसेशन की कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर एल्डिहाइड और कीटोन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। सो इफ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। 10% NaOH या फिर आप इसको बोल सकते हो डाइल्यूट NaOH के साथ यू हैव टू रिएक्ट इट, यू हीट इट एंड आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं विच इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सो अगेन ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है बिना मैकेनिज्म के, यही मैं आपको यहाँ पे वीडियो में सिखाने वाली हूँ। देखिए बेटा, होना क्या है, अगर आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया है तो यहाँ पे ये जो अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन्स हैं, दीज हाइड्रोजन्स दे आर एसिडिक, राइट। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं तो ये एज H+ निकल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब जो हमें यहाँ से कॉन्जुगेट बेस मिलता है उसको हम बोलते हैं इनोलेट। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनोलेट बना सकता है जो मॉलिक्यूल, उस इनोलेट वाले मॉलिक्यूल के आपको 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करने हैं। कौन से हाइड्रोजन्स रिमूव करोगे? अल्फा। और दूसरे मॉलिक्यूल जिस पे अटैक होगा उसका आपको ऑक्सीजन रिमूव करना है। यानी डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जो इनोलेट बनाएगा, उसके अल्फा हाइड्रोजन्स हटाने हैं और दूसरे मॉलिक्यूल जिस पे अटैक होगा उसका आपको ऑक्सीजन हटाना है। एंड देन यू हैव टू कंबाइन, फिर आपने उसको कंबाइन कर देना है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। जैसे मेरे पास यही एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसी में एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर एसिटाल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल है तो इसी मॉलिक्यूल ने इसी के साथ रिएक्ट करना है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के ही होंगे। एंड इजीली प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो अटैक होने वाला मॉलिक्यूल है ना उसको पहले मान लो। यानी ये अटैक होने वाला मॉलिक्यूल है और ये वो मॉलिक्यूल है जिसने इनोलेट देना है। बिकॉज ये दोनों केस में सेम ही रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ एसिटाल्डिहाइड लिया है, यानी हम सिर्फ सेल्फ एल्डोल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको इसका ऑक्सीजन हटाना है एंड यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, और इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। तो ये क्या होगा? CH3CH, इसका ऑक्सीजन हट गया, यानी 2 वैलेंसी खाली हैं। इसके ये अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन्स हटेंगे तो 2 वैलेंसी इसकी भी खाली होंगी, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा C++OH, बन गया प्रोडक्ट। सो सिंपल। यानी आपने बिना किसी मैकेनिज्म के ये प्रोडक्ट डायरेक्टली बना दिया है। अगर आपको मैकेनिज्म आता है सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। मैं ये नहीं कह रही मैकेनिज्म नहीं आना चाहिए, बट इफ़ यू वांट यू कैन स्किप इट। ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम भी सेव करना होता है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अगर मैं कोई कीटोन लेती हूँ, लेट्स टेक एसीटोन। अब एसीटोन का भी मैं सेल्फ एल्डोल का ही प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो मैंने एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। अब एक मॉलिक्यूल एसीटोन का दूसरे पे अटैक करेगा, राइट। दूसरे पे अटैक होने वाला है और एक पे इनोलेट बनेगा। तो जो पहला मॉलिक्यूल है ये मान लो कि अटैक वाला है और जो दूसरा है ये इनोलेट बनाएगा, राइट। तो आपने इसका ऑक्सीजन हटाना है, यानी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? CH3, यहाँ पे एक CH3 ये लगा हुआ है,
C double bond O. So now this is the oxygen that you are removing. इसको हटा दो. अटैक वाले का ऑक्सीजन हटाना होता है, इनोलेट वाले के 2 हाइड्रोजन्स. अब यहाँ से इसको कंबाइन कर दो इसके साथ और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. राइट, कर सकते हैं. यानी सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स आपने बिना मैकेनिज्म के डायरेक्टली बना दिए. अब एक क्रॉस एल्डोल की मैं बात कर लेती हूँ. इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं. आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे क्रॉस एल्डोल करना है तो क्रॉस एल्डोल में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडल्डिहाइड ले लिया और साथ में हमने एसीटोन ले लिया. अब इन दोनों में अगर आप डाइल्यूट NaOH ऐड करके हीट करते हो तो क्या होने वाला है? एल्डोल होगा. लेकिन यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे. 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं. मैकेनिज्म चारों में करने की बजाय आप ट्रिक यूज कर सकते हो. यानी आप इधर अटैक वाला मॉलिक्यूल लिखो और इधर आप क्या लिखो, जिसका इनोलेट बनाओगे. तो यहाँ से अटैक जो होगा उसका ऑक्सीजन हटाना है और जिससे इनोलेट बनेगा उसके 2 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स हटाने हैं और इनको आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट. सो बिना किसी टेंशन के मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट बना दिया है. अब इसी में दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचेंगे कि अब दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा. हम ये कर सकते हैं कि जो एसीटोन है वो आपका अटैक करेगा एंड इनोलेट बनेगा एसिडल्डिहाइड से. यानी ये जो एसीटोन मॉलिक्यूल है, इस एसीटोन को मैं पहले लिख रही हूँ और जो एसिडल्डिहाइड है इसको मैं बाद में लिख रही हूँ. अटैक वाले को पहले लिख लो. यानी जिसके कार्बोनिल पे अटैक होगा उसका आपको ऑक्सीजन हटाना है. तो आप इस तरीके से इसको कंबाइन कर सकते हो. ऑक्सीजन हटाएंगे, 2 यहाँ पे वैलेंसीज खाली हो गई और इस पे जिसका इनोलेट बना है उसके आपको एसिडिक हाइड्रोजन्स हटाने हैं. तो ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा. फाइनल प्रोडक्ट हमेशा चेक कर लेना बनाने के बाद, इट शुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. सो दिस इज योर आंसर. एंड ये बहुत टाइम सेव करेगा क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस में मैकेनिज्म नहीं करना, सीधा आप यूज कर सकते हैं ट्रिक. और ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है. जिसका अटैक करना है, जिस पे अटैक करना है उसका ऑक्सीजन और जो इनोलेट बना सकता है उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन्स आपको रिमूव करने हैं. और अगर आप मैकेनिज्म से रिलेट करोगे तो मैकेनिज्म में भी हम यही कर रहे हैं. सबसे पहले हम इनोलेट बनाने के लिए जिस मॉलिक्यूल से इनोलेट बन सकता है उसका अल्फा हाइड्रोजन्स निकालते हैं, एक निकालते हैं, अटैक करते हैं, फिर जब हीट करते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में निकल जाता है दूसरा हाइड्रोजन भी. तो अगर मैकेनिज्म से सोचोगे तो बिल्कुल उससे भी रिलेट कर पाओगे. सो दिस इज दी सेल्फ, ये क्रॉस प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे. दीज आर दी क्रॉस प्रोडक्ट्स. और सेल्फ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही सिंपल है, दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल होगा. जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया था, ये दोनों यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये हो जाएंगे इनके सेल्फ प्रोडक्ट्स. सो जस्ट बाय यूजिंग वन सिंपल ट्रिक आप इजीली प्रोडक्ट्स बना सकते हो और मैकेनिज्म से बहुत टाइम आप सेव कर सकते हो. इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई बाई चांस डाउट आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं. सो मुझे ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो ट्रिक है वो कितनी इंटरेस्टिंग लगी, कितनी यूजफुल लगी. एंड आई वुड ऑल्सो टेल यू दैट केमिस्ट्री के जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ है, दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज इज़ पेड. ये आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका डिटेल मिल जाएगा. ये भी स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल बच्चे इसको भी परचेज कर रहे हैं. द कॉस्ट इज़ ओनली ₹400 और ये बिल्कुल NCERT से पेपर बने हैं. मैंने खुद ये पेपर्स बनाए हैं. और ये जो पेड टेस्ट सीरीज़ है इसका यूट्यूब पे कोई डिस्कशन नहीं होगा बिकॉज आई वांट दिस टू बी एक्सक्लूसिव. जो स्टूडेंट्स पे करके इसको खरीद सकते हैं. बाकी कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हैं. फ्री टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी मैं PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ एंड उनको हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस भी करते हैं. बट दीज पेड टेस्ट सीरीज़ ये आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं एंड इसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी. टेस्ट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये आपको 8 टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे जो आप फी पे करेंगे ₹400 की. सो दीज आर दी 8 टेस्ट
जिसमें आपको ये दिख रहा है कि 11th के फुल सिलेबस के 2 टेस्ट हैं, 12th के फुल सिलेबस के 2 टेस्ट हैं, सो दैट आपका इंडिविजुअली 11th एंड 12th का पोर्शन प्रिपेयर हो। वंस यू हैव डन इट, देन आखिरी के जो 4 टेस्ट पेपर्स हैं ये 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस के पेपर्स हैं, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर्स रहेंगे और आप इसमें जो भी आपको डाउट आता है वो ऑनलाइन एक क्लास के थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स जो भी आएंगे वो मैं बिल्कुल डिस्कस कर दूंगी। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए कि पेपर डिस्कस नहीं होगा, डेफिनेटली पेपर के जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, विच इज़ भावना मैम केमिस्ट्री। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप कोई भी जो अपडेट्स हैं या जो टेस्ट पेपर्स हैं या फिर जो और इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं वो आप कभी मिस आउट ना करें। सो अगेन टेलीग्राम चैनल विद द नेम ऑफ भावना मैम केमिस्ट्री इज ऑल्सो देयर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? ओके, बाय। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो, सो डू गिव योर फीडबैक देयर एज वेल। बाय बाय।